जो वो पैसे इतने ज़्यादा कमाते हैं, लैक्स में उनकी अर्निंग होती है, करोड़्स में अर्निंग्स हो जाती है, इवन जो इतने बड़े बड़े अमाउंट जो होते हैं थाउजेंड्स में हो जाती है, वो उस पर्टिकुलर अमाउंट तक पहुंचते कहते हैं, या फिर आपको ही बताते होंगे हम देखो ये जो अमाउंट आपको दिखा रहे हैं इतना हमने अर्न किया। तो भाई आपकी बात सही है, और फिर वो आपसे कहते हैं कि आप एक छोटे अमाउंट से स्टार्ट कीजिए। अब छोटे अमाउंट से हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद वो बड़े बड़े अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। तो इस वीडियो में यही मतलब है आपका कि आप छोटे अमाउंट से कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी इंट्राडे निफ्टी ऑप्शन बाय करके। मेन बात यही आ जाती है कि हमें कितने अमाउंट से स्टार्ट करना है। नहीं बताएंगे छोटे अमाउंट से कितना आपको चाहिए होगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ कितना अमाउंट आपको चाहिए होगा। 1500 से लेके आपके पास 10,000 का अमाउंट होना चाहिए। 1500 का अमाउंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो भी मार्जिन के रूप में होना चाहिए, और उस को लेके आप किसी भी दिन ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इस थ्रू आउट द वीडियो मैं पूरा पॉइंट टू पॉइंट स्टार्टिंग से बताऊंगा कि आपकी क्या स्टेप होने चाहिए जब आप एक स्मॉल अकाउंट से ट्रेडिंग कर रहे हो तो। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ होती है कि आप अपना कैपिटल बचाएं। इफ़ यू केयर योर कैपिटल इट विल केयर यू प्रॉफिट। तो आइए पहले शुरुआत करते हैं हम साइकोलॉजी से। आप जब भी आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे होते हो तो आप बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हो कि ये पैटर्न इधर जाना चाहिए, मेरा ये होना चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते कि आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, किस ट्रेडिंग पे आप क्या रिएक्ट कर रहे हैं, लॉस होने पे क्या कर रहे हैं। अगर मार्केट स्टेबलाइज है, एक ही मूव में चल रही है, टारगेट के पास आसपास ही घूम रही है, फिर वहाँ से कुछ नीचे जा रही है, तो आपका मूड क्या रहा है उस चीज़ को आप एनालाइज नहीं करते। ठीक है, मेरा मानना तो ये है कि अगर जब भी आप ट्रेडिंग करने जाओ तो बिल्कुल इमोशन लेस हो जाओ। और जैसे एक रोबोट ट्रेडिंग करता है ना, कि उसकी कोई अटैचमेंट नहीं होती किसी से भी ट्रेडिंग को लेके, वो पूरा माइंड में नहीं रखता। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर आप जो भी आप ट्रेड ले रहे हैं अगर उससे अटैच हो जाते हैं तो वो आपके अगले ट्रेड पे इफ़ेक्ट ज़रूर करती है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, वो इफ़ेक्ट करेगी करेगी आपको। जैसे आप पहले प्रॉफिट में अगर कमा ले तो आपको सेकंड वाले भी लगेगा ये भी मेरा विनिंग है, मैं शायद इससे ज़्यादा भी कमा सकता हूँ क्या, या फिर उस अमाउंट पे आप पहुँच गए, नहीं पहुँचे तो आपको लगता है मैं वो अमाउंट अचीव कर सकता हूँ जो मैं पहले ट्रेड से करा, या फिर सेम सिनेरियो लॉस के साथ में होता है। सबसे नंबर 1 रूल साइकोलॉजी का यही है कि अपने माइंडसेट को सेट करना है आपको, जिसमें रखना है कि इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करनी है। जो आपने ट्रेड करी पहले उसको माइंड में रख के ट्रेड नहीं करनी, जो आप नेक्स्ट ट्रेड जो कर रहे हैं। आप अपने मूड को भी एनालाइज करते रहिए कि आपका मूड किस तरह से बिहेव करता है। मैंने ऑल्टरनेटिव तरीका तो बता दिया कि इमोशन लेस होकर कीजिए, लेकिन फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करें, क्या वो मेरी चीज़ को इफेक्ट तो नहीं कर रही, मेरे ट्रेड को, मेरी पुरानी वाली ट्रेड से लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, जो भी मेरे प्रजेंट में जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ क्या वो मेरी पास्ट की वजह से इफेक्ट तो नहीं हो रही, ये भी एनालाइज कीजिए। दूसरी साइकोलॉजी में चीज़ आती है फियर और ग्रीड का। फियर के हिसाब से आपका कैसे इफ़ेक्ट होता है, मतलब स्टॉप लॉस जाने का, लॉस होने का, क्या ये ट्रिगर करते हैं हमारे माइंड को, बार बार ट्रिगर करते हैं। तो इस चीज़ को भी आपको हैंडल करना आना चाहिए। और ग्रेड यही चीज़ को होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हमारे पास आ चुकी है। तो ये साइकोलॉजी का मैंने सिंपल बता दिया, इमोशन लेस होकर ट्रेडिंग करनी है और एनालाइज करना है और प्रैक्टिस करते रहना है इस चीज़ को कि आपका बिहेवियर कैसे हो रहा है ट्रेडिंग को लेकर, किस हिसाब से मार्केट अगर साइडवेज चलती है, ट्रेड अगर एक ट्रेंड पैटर्न में भी जाती है तो क्या आप उसको फोमो फील करते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग लेना चाहिए था। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा आपको। तो साइकोलॉजी में ये चीज़ है, इमोशन लेस ट्रेडिंग होनी चाहिए आपकी। जो आप कैसे कर सकते हैं, प्रैक्टिस के दौरान कर सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस कीजिए, ट्रेडिंग लीजिए और देखिए कि उसमें कैसे करके मेरा बिहेवियर हो रहा है उस ट्रेड को लेकर। मैंने आपको बता तो दिया कि आपको इतना पर्टिकुलरली अमाउंट लेके आना है 1500 से 10,000, और 1500 का भी अमाउंट जो मैंने बताया आपको मार्जिन के रूप में लाना है, और वो उससे भी आपको किसी भी दिन जाके ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो आप ये कहेंगे 1500 का जो अमाउंट लेके आऊँगा वो कौन किस चीज़ पर मेरे को मार्जिन मिलेगा। थ्रू आउट इंट्राडे की बात चली तो कवर ऑर्डर की बात होगी इसमें। तो मेरा तो मानना ये है कि जो कवर्ड ऑर्डर में जो वो पर्टिकुलर रेंज जो सेट कर देते हैं वो तो स्टॉप लॉस हिट कराने के लिए होते हैं उनके। तो किस टाइम पे आपको एंट्री करनी है उस बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है किस दिन आपको ट्रेडिंग करनी है। या 1500 का अमाउंट लेके आया, 10,000 का अमाउंट लेके आ रहा है, ठीक है।
10,000 का जब आप अमाउंट ऑप्शन बाय करने के लिए रहा है तो वो किसी भी पर्टिकुलर देगा, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपका अगर एक लॉट लेने जा रहे हैं तो फ्राइडे और मंडे को काम करेगी 10,000 का अमाउंट। और 10,000 का अमाउंट अगर आपका थ्रू आउट द वो है तो आप अपना लॉट का साइज़ बढ़ा सकते हैं विद मार्जिन या विदाउट मार्जिन, ठीक है। और 1500 का जो अमाउंट आप सोच रहे हैं कि वो किस दिन यूज़ करें, वो आप एक्सपायरी वाले दिन यूज़ करें, ठीक है। तो ये और फिर जैसे जैसे आपका अमाउंट 5,000 है तो थोड़ा थोड़ा आप पीछे की तरफ एक्सटेंड हो सकते हैं। थर्सडे हुआ, फिर उसके बाद आप आ गए वेडनेसडे, तो उस दिन थोड़ा ऑप्शन का जो प्राइस होता है वो थोड़ा कम रहता है। तो ये था कि आपको थोड़ा आइडिया लग गया हो कि अगर मैं इतना पर्टिकुलरली अमाउंट लेके आ रहा हूँ तो वो किस दिन में ट्रेडिंग करना ठीक रहेगा। अब जो तीसरी चीज़ आ जाती है हमारे कि पैटर्न कैसे एनालाइज करें कि किस डायरेक्शन में मार्केट जा सकता है। देखिए, प्राइस एक्शन का मतलब ये है कि प्राइस एक्शन में ये कहता है वो हिस्ट्री के जो प्राइस है तब जो मोमेंटम है उसको फॉलो ज़रूर करता है। चाहे आप वो किसी भी, मैंने जो सारे चार्ट पैटर्न इंस्टाग्राम की आईडी में डाल रखे हैं, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो चार्ट आपको समझाऊंगा नहीं, लेकिन सिर्फ एक प्राइस एक्शन के तौर पे आपको बताऊँ टेक्निकली एनालाइज कैसे करना है आपको स्टार्ट करना है। पहले जब मार्केट बंद हो तो आपको सिर्फ क्या करना है, वीकली पे उसको एनालाइज करना है, कहाँ पे वो सपोर्ट बना रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, बस इतना करना है, ठीक है। अगर आप उसमें ट्रेंड लाइन या जो भी चीज़ खींच सकते हैं वो खींच सकते हैं, और जो चार्ट पैटर्न से कुछ सिमिलर आपको मिलता है तो वो भी आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टोटली। आपको क्या करना है कि डे वाइज फिर उसमें एनालाइज करना है। ऑफ द मार्केट वीकली में करा, फिर वो डे में देखिए क्या वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट कर रही है। डे में एनालाइज करने के बाद फिर से 4 आवर्स में आपको एनालाइज करना है। अगर 4 आवर्स में भी अगर वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करते हुए चल रही है तो आपको एंट्री पॉइंट पता चल जाएगा जब मार्केट ओपन होगा, ठीक है। अब टेक्निकल एनालिस्ट का दूसरा फेज़ हमारा आता है जब मार्केट ओपन होगा, तब आपको किस किस टाइम फ्रेम पे एनालाइज करनी है। 15 मिनट्स का कीजिए, 15 मिनट्स के बाद उसे फिर 5 मिनट्स पे लाइए जब आपको ट्रेड पकड़नी है, ठीक है। ऑफ द मार्केट आपने पूरा होमवर्क कर लिया, 15 मिनट्स के चार्ट में फिर आपने देख लिया कि हाँ इस चीज़ को ये यहाँ से टच कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। आपने टेक्निकल एनालिसिस में पुल बैक और जो भी अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लिए हो, तो आपको ट्रेडिंग किस टाइम पर करनी चाहिए। ट्रेडिंग टाइमिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। आप जब स्मॉल अमाउंट में आप लेके आ रहे हैं, आप किसी भी टाइमिंग एंट्री नहीं कर सकते। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते क्योंकि उस समय इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया तो वो तुरंत आपका हिट होकर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है प्रीमियम के जो प्राइस होता है वो 20% पहले नीचे जाते हैं, फिर 30% ऊपर जंप करते हैं, और किस टाइमिंग पे करते हैं कुछ पता नहीं चलता। तो जो मैंने आपको बताया कि ऑफ मार्केट में आप जब एनालाइज कर रहे हैं उसको आपने किया, फिर जब ऑन द मार्केट जब आप आते हैं तो आपको 9 से 12 के बीच में सिर्फ एनालाइज करना है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। उस बिटवीन आपको ट्रेडिंग लेनी ही नहीं है, मतलब सोचना ही नहीं है ट्रेडिंग के बारे में कि इसमें मैं ट्रेडिंग करूं। और सबसे पर्टिकुलरली टाइम 12:30 का आता है जब यूके के मार्केट ओपन होते हैं, तो वहाँ का भी थोड़ा अगर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट हमारा मार्केट के लिए होता है, वो सिर्फ 10-15 मिनट के लिए होता है चीज़, लेकिन फिर भी आपको 9 से 12 के बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। 12 से 1 के बीच में आपको टेस्ट ट्रेडिंग करनी है, मतलब सिर्फ देखना है कि अकॉर्डिंग टू जो भी मैं ट्रेड लूँ वो मेरे अकॉर्डिंग में कैसे जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है नेगेटिव जा रहा है, विद इन 1 आवर में अब वो टेस्ट ट्रेडिंग कर सकता है 12 से 1 बजे के बीच में। लेकिन 9 से 12 के बीच में तो मेरी यही रहेगा कि आप शायद मार्केट बंद करके रहें, फिर बाकी अपना पर्टिकुलर कोई भी चीज़ करें, लेकिन 9 से 12 आप बिल्कुल ट्रेडिंग ना करें। और 12 से 1 के बीच आप टेस्ट ट्रेडिंग कर सकते हैं, फिर उसके 1 से ढाई तक, या फिर कह लीजिए 2:45 बजे तक आप ट्रेडिंग का समय बहुत पॉजिटिव रहता है। मतलब जो आपके रेट है वो जल्दी आ जाते हैं, टाइम नहीं लगाते। 9 से 12 में क्या होता है वो बहुत ज़्यादा एक ही डायरेक्शन में ऊपर नीचे, आपको लगता है चलो यार इससे बड़े स्टॉप लॉस तो लगे कम से कम 9 से 12 के बीच में ट्रेडिंग, क्योंकि वो पेशेंस रहा नहीं जाता वहाँ पर, और जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो 12 से 1 बजे के बीच में आपको देखना टेस्ट ट्रेडिंग करनी है, और 1 से के बाद ही आपको ट्रेड लेना स्टार्ट करना है। निफ्टी ऑप्शन बाय करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है, कहते सब स्पॉट प्राइस वाला आप ऑप्शन बाय करें या फिर इन द मनी वाला लेके चलें।
आउट ऑफ द मनी वाला आप लेके ना चले, क्योंकि उसमें मतलब आपको पता है टाइम सबसे ज़्यादा जुड़ा रहता है और टाइम बहुत तेज़ी से उसमें कम होता है। तो इन द मनी थोड़ा सेफ हो जाता है और स्पॉट प्राइस का भी थोड़ा सा ठीक रहता है। और ये दो कंडीशन ठीक रहती है। मुझे पता है आपको चीज़ पता होगी, लेकिन फिर भी मैं एक रिमाइंडर के तौर पे आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। मेन चीज़ क्या आ जाती है कि आपको ऑप्शन बाय करने जब जा रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट प्राइस पे कभी भी नहीं लेना जब आपका स्मॉल अमाउंट हो। स्मॉल अमाउंट आपका है तो आपको बिल्कुल मार्केट प्राइस पे नहीं लेना। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, फ्राइडे के टाइम पे 100 के आसपास रहता है स्पॉट प्राइस का ऑप्शन प्राइस। उस टाइम पे आपको जैसे अगर 100 वो चल रहा है तो आपको 95 के थोड़ा नीचे लगाए, ठीक है, क्योंकि प्राय जो भी निफ्टी है वो जो फ्लक्चुएट करता है थोड़ा नीचे से ऊपर जंप करता है, बाउंस करता है किसी भी चीज़ में। तो आपको लग रहा है वो ऊपर भाग रहा, तो वो थोड़ा नीचे अगर आता है, जैसे उसका प्राइस 100 चल रहा है, थोड़ा ऊपर जाते जाते 100 आ गया तो थोड़ा पुल बैक भी लेगा। तो कभी भी मार्केट में नहीं लगा के रखना है, उसे अपना पर्टिकुलर लिमिट प्राइस के हिसाब से ही आपको लगा के रखना है। स्टॉप लॉस और टारगेट आती है कि आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड में आपका जो भी होना चाहिए वो 1:1 के आसपास होना चाहिए। ये 1:1 तभी बेनिफिट आपका करेगा जब आपका विनिंग रेशो 60% से ऊपर रहेगा, ठीक है, तभी आप प्रॉफिट में दिखाएगा। तो इस चीज़ को सिंपल करने के लिए क्या स्टॉप लॉस का टारगेट लगाना और कितना रिस्क अमाउंट आप ले सकते हैं, इसके लिए मैंने एक्सेल बनाई है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मेरा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पे मैंने एक्सेल वो डाल दिए। उससे बेनिफिट क्या होगा, आप वहाँ पे अपना पर्टिकुलरली अमाउंट जिस अमाउंट में आप एंट्री करें और क्या स्टॉप लॉस आपको लगाना है, किस टारगेट के हिसाब से लगाना, वो मैंने परसेंटेज वाइज कर दिया। तो मैंने 5 और 10% के आसपास में वहाँ कर दिया है। आप वहाँ पे आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस और एक टारगेट मैंने एक परसेंटेज वाइज कर रखा। जैसे आपने किसी 100 रुपीज़ प्राइस में एंटर किए और आपका उसमें रिस्क जोन चाहिए 95 में आप एग्जिट कर जानी चाहिए और टारगेट आपका 105 के आसपास में हो जाना चाहिए। या फिर आप जैसे 1:2 का भी कर सकते हैं। 95 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए या 110 का आपका टारगेट होना चाहिए, जिसमें 1:2 का आपका प्राइस आपको मिल सकता है, ठीक है। ये विद इन ए टाइम में ये काम करता है। ये एंट्री मैंने आपकी करवा दी, ठीक है, स्टॉप लॉस और टारगेट आपका सेट हो गया। लेकिन एग्जिट किस टाइम पे आपको करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया 12 से 1 बजे का टेस्ट ट्रेडिंग और 1 से 2:30 या 3 बजे के आसपास आपको अपनी रियल मनी से ट्रेडिंग करना है। तो इसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम होते हैं जो तुरंत रेट दे देते हैं आपके हिसाब से, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उस रेट में जल्दी जल्दी आपका हो जाता है, ठीक है। और एग्ज़िट कैसे करना है आपको वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे आप किसी मार्केट चल रहा है, चलो 11:50 के आसपास में चल रहा है, एग्ज़िट टाइम की बात कर लेते हैं कि एग्ज़िट किस टाइम पे आपको अपनी ट्रेड निकालनी चाहिए। देखिए, जैसे मान लीजिए स्पॉट प्राइस आपने 11:50 के आसपास ने एक कॉल बाई करी, वही स्पॉट आपका चल रहा है, ठीक है, उसमें 100 रुपीज़ का प्राइस चल रहा है ऑप्शन का, आपने लिया, ठीक है, और आपके टारगेट 110 के आसपास में। तो विद इन अगर वो फ्लक्चुएट करता है थोड़ा सा 250 से 255 आया, आपने कहा चलो थोड़ा सा ये थोड़ा और आगे बढ़े, ये 259 से ये फिर 260 के आसपास हुआ, जैसे ही जंप ले तो वैसे ही आपको मार्केट ऑर्डर टाइम पे उसे निकाल देना, एग्जिट पे रखना है, एक विंडो खोलनी है अलग से, देखना है वहाँ पे कि हाँ जैसे ही जंप करे 255 से थोड़ा सा ऊपर पॉइंट बढ़े तो वैसे ही करके आपको एग्ज़िट कर देना है। तो इसमें क्या होता है बेनिफिट कि वहाँ पे डिमांड एकदम से बढ़ जाती है, क्योंकि एकदम से जो इंडेक्स है निफ्टी का इंडेक्स है वो एकदम से फ्लक्चुएट हुआ, तो वहाँ पे आपको आपका मनपसंद प्राइस आपको मिल जाता है। तो ये होती है एग्ज़िट करने की स्ट्रेटजी। और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एंट्री और एग्ज़िट के टाइमिंग भी बता दूँ, 1 बजे से 2:30 बजे के या फिर 3 बजे के आसपास में जो आप रियल मनी से ट्रेडिंग करेंगे स्मॉल अकाउंट में, उसमें आपकी टाइमिंग जो होनी चाहिए वो 1:20 1:15 के आसपास अगर आप अपनी ट्रेड लें या फिर 1:30 बजे के आसपास, ठीक है, तो उस टाइम पे बेस्ट ट्रेड होता है,
क्योंकि उस टाइम में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, वोलेटाइल बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है। और दूसरी, अगर आप ट्रेड अगर लेना चाहते तो 2:30 बजे के आसपास अपनी ट्रेड लग सकती है। इस टाइम पे कुछ ट्रेड जो होती हैं वो अच्छा खासा इम्पैक्ट रहती है, मतलब जो उसमें रियल जो मार्केट चलाने वाले बंदे हैं वो एकदम से फ्लक्चुएट करते हैं अपना पैसा। तो आप इस चीज़ को नोटिस करके चलिएगा। कहता हूँ जो मैंने टेलीग्राम में कुछ एक बुक भी मैंने किया साइकोलॉजी से रिलेटेड, ट्रेडिंग इन द जोन्स में, और एक्सेल भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और दूसरी चीज़ ये आ जाती है, अगर इंस्टाग्राम पे आपको चार्ट पैटर्न्स के बारे में जानना है, वहाँ पे मैंने काफ़ी लोगों के जो पोस्ट है वो मैंने अपनी आईडी में डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, या मेरे जिनको मैंने फॉलोइंग्स कर रखी है वहाँ पे जाके उनके में देख सकते हैं चार्ट ट्रेडिंग के हिसाब से। अब मैं समझता हूँ कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, वो आप मेरे किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर जाके आराम से मेरे से पूछ सकते हैं, या कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, या मेल आईडी जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस हिसाब से मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इसके अलावा जैसे आपके स्टॉक्स या फिर म्यूचुअल फंड या फिर कुछ भी, मतलब A to Z, जैसे आपके स्टॉक्स फंस गए, म्यूचुअल फंड में डिडक्शन नहीं हो पा रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड ठीक है, कौन सा इंश्योरेंस ठीक है, उससे भी रिलेटेड आप सारे क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं। मैं फ्रेंकली आपको उसका ऑनेस्ट आंसर आपको दूंगा। मैंने इसमें सिर्फ निफ्टी के बारे में एनालाइज करके आप लोगों को बताया, क्योंकि मुझे लगता है कि छोटे अमाउंट से अगर निफ्टी ऑप्शन में आप ट्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है आपका अकाउंट बढ़ने में। वही अगर बात मैं करूँ बैंक निफ्टी की, तो उसकी फ्लक्चुएशन पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो ज़्यादातर टाइम आपके स्टॉप लॉस हिट कराता है, और फिर वो प्राइस मोमेंटम देता तो है आपके टारगेट के पास में, लेकिन स्टॉप लॉस पहले हिट करा के देता है। वो 20 से 30% पहले नीचे जाएगा आपका ऑप्शन का जो रेट है, फिर 30 to 40% जब वो बाउंस लेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट कराता हुआ चलेगा। तो उसको भी एनालाइज हम करेंगे जब आपका अकाउंट थोड़ा ग्रो कर जाएगा अच्छा खासा, ये निफ्टी ऑप्शन बाय करके, और आपकी पकड़ इस पर अच्छी हो जाएगी, तो हम इसको और ज़्यादा अपना लेवल बढ़ा लेंगे। फिर हम थोड़ा बैंक निफ्टी पे फोकस करेंगे। फिर बैंक निफ्टी ऑप्शंस करने के बाद आप उसमें थोड़ा कमांड कर लेते हैं, तो फिर फ्यूचर्स और बाकी जो भी चीज़ें हैं हम उसमें करने स्टार्ट कर देंगे। मेनली तो मेरा फोकस यही है कि आपके जो भी आप एक छोटे अमाउंट के साथ में आ रहे हैं उसको ग्रो कैसे करें, तो इसके बारे में भी और वीडियोज़ में लाता रहूँगा। जैसे कि अभी मेरे दिमाग में रिस्क मैनेजमेंट को लेके चीज़ें, कि आप उस चीज़ को थोड़ा एनालाइज करके चलें किस हिसाब से होता है। वैसे एक आइडली तो माना जाता है कि 1 लाख का अगर अमाउंट रहता है बंदों के पास में, तो उसमें वो कहते हैं 3 से 4% का आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर वही मैं बात करूँ 10,000 के अकाउंट की, तो उसमें आप 300 रुपये का रिस्क लेके कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती है कि आपका किस प्राइस में होना चाहिए, और आप जैसे ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो टारगेट जो स्टॉप लॉस आप अपना लेंगे वो उस प्राइस के हिसाब से नहीं ले सकते, आपको इंडेक्स के हिसाब से लेना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर अमाउंट को पुल बैक लेता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी सारी चीज़ें वो मेरे साथ आपको उस वीडियो में बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ में। और सेकंड इंट्राडे में कैश में भी बात करेंगे हम कि कैश में कैसे करके ट्रेड लेनी चाहिए, कौन से शेयर पिकअप करनी चाहिए, किस शेयर में फ्लक्चुएट अच्छी खासी होती है जिसमें रेट मिल जाए आपको। जैसे अभी मेरे दिमाग में झील आ रहा है, उसमें अच्छा खासा फ्लक्चुएशन हो जाता है अगर किसी भी उसमें वो ट्रेडिंग की जाए एज़ कंपेरिजन टाटा मोटर्स के, उसमें थोड़ी कम फ्लक्चुएशन होती है। तो ये कुछ वीडियोस आपके लिए आने वाली है, और कुछ क्वेश्चन हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट। ये हवाई जहाज जाते हैं ना।